नमस्कार, मैं डॉक्टर तिवारी वीरेंद्र नाथ, खारघर स्थित YMT आयुर्वेद कॉलेज में पंचकर्म विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं हर दिन हर घर आयुर्वेद इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आपके मध्य हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद की उपयोगिता, आयुर्वेद की सुलभता, आयुर्वेद की विशेषता, इन विषयों पर संक्षेप में अपने विचार आपके मध्य रखना चाहता हूँ। आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जब चिकित्सा व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी, गांव हो या शहर हो, एलोपैथिक चिकित्सा या किसी भी प्रकार की आज की तरह विकसित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। उस समय हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद में वर्णित स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करते हुए स्वयं को स्वस्थ रखा, औरों को भी स्वस्थ रखा और समाज को स्वस्थ रखा। यदि किसी कारणवश रोगग्रस्त हो गए तो आयुर्वेद में वर्णित सुलभ वनस्पतियों का और उनका उपयोग के अनुसार प्रयोग करके स्वयं भी रोग मुक्त हुए और समाज को भी रोग मुक्त किया। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद लोगों में व्याप्त है, हर घर में व्याप्त है। आज मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद दीर्घ जीवन जीने की विधा या ज्ञान बताने वाला शास्त्र है। आयुर्वेद में किस प्रकार से दीर्घ जीवन प्राप्त किया जाए या जो भी आयु हमको प्रभु से प्राप्त हुई है उस आयु को हम निरोग रह करके पूर्ण करें, इसके लिए आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि जैसे विषयों का सरलता से वर्णन किया गया है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आहार में क्या लेना चाहिए, आहार किस समय लेना चाहिए, इन सभी विषयों का वर्णन बहुत सरलता से किया है। आयुर्वेद का उद्देश्य ही है कि कोई रोगग्रस्त न हो, किंतु यदि अपनी व्यस्तता, चिंता के कारण जब व्यक्ति स्वस्थ रहने के नियमों का पालन नहीं कर पाता है तो रोगग्रस्त हो जाता है। तो रोगग्रस्त हो जाने पर उनको ठीक करने के लिए वनस्पतियों का भी वर्णन है और उन वनस्पतियों का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं इसका भी सरलता से वर्णन है। जैसे मैं संक्षेप में कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे यदि किसी को त्वक रोग हो गया, खुजली जैसा रोग हो गया, कंडू जैसा रोग हो गया, तो बहुत सुलभ नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उनसे स्नान कराना, नीम की कोमल पत्तियों को चबाना, रोगग्रस्त स्थान पर नीम तेल का प्रयोग करना, नीम के तेल को लगाना। इसी प्रकार से सर्दी, बुखार, खांसी जैसे रोग ऋतुओं के परिवर्तन पर जो सामान्य रूप से हो जाते हैं
उनको बहुत आसानी से ठीक करने का उपाय बताया है। जैसे हरिद्रा, हर घर में, हर रसोई घर में हरिद्रा रहता ही है। हरिद्रा चूर्ण, तुलसी के कुछ पत्ते, काली मिर्च के 5-10 दाने, 1-2 लौंग और देसी गुड़, इनको उबाल करके इनका काढ़ा बना करके यदि सुबह शाम पिया जाए तो सर्दी, बुखार, खांसी आसानी से ठीक हो जाते हैं। भूख न लगने पर, यदि भूख न लग रही हो तो बहुत सरल उपाय है। अदरक के कुछ टुकड़ों को काट लें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें, नींबू के कुछ बूंद डालें और थोड़ी देर तक उसको भीगने दें। और फिर उन अदरक के टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके, एक एक 2-2 टुकड़ा करके यदि हम चूसते रहते हैं भोजन करने के पूर्व, तो भूख लगने लग जाती है। जोड़ों के दर्द होने पर, यह बहुत सामान्य व्याधि है, बहुत सरल उपाय है। शुंठी सिद्ध जल, सौंठ के पाउडर को पानी में उबाल करके उस पानी को यदि पूरा दिन पिया जाए तो जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है और भूख भी अच्छी लगती है। कोष्ठबद्धता होने पर गोदुग्ध में गोघृत 1 चम्मच डाल करके पीने से मल प्रवृत्ति सम्यक होने लगती है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग सुबह खाली पेट या रात को भोजन से 2-3 घंटे के बाद गर्म पानी से 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने पर मल प्रवृत्ति सम्यक रूप से होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए गुडुचि सुलभ है। गुडुचि के पत्तों का क्वाथ बना करके पीने से, गुडुचि का चूर्ण खाने से, गुडुचि की गोली बना करके सुबह शाम सेवन करने से गर्म पानी से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयुर्वेद हर घर में सुलभ है, हर घर में वह व्याप्त है। आइए अब थोड़ी सी उपयोगिता और विशेषता के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में वर्णित पंचकर्म के द्वारा, आयुर्वेद में वर्णित औषधियों के द्वारा शोधन और शमन के उपायों का प्रयोग करके जो रोग ठीक किए जाते हैं वे रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते। आयुर्वेद में वर्णित पंचकर्म में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य कर्म, रक्त मोक्षण, शिरोधारा आदि कर्म आते हैं। इसमें से जो वमन और विरेचन है, मुख मार्ग के द्वारा उल्टी करा करके दोषों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन में गुद मार्ग से मल प्रवृत्ति करा करके दोषों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से शरीर में जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है उन कारणों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते। वही रोग पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयुर्वेद की विधियाँ, आयुर्वेद में वर्णित स्वस्थ रहने के उपाय, आयुर्वेद में वर्णित पंचकर्म विधि, इनको अपना करके हम दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए आयुर्वेद से जुड़ें, आयुर्वेद को अपनाएं और हर दिन हर घर आयुर्वेद के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को, हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, इस प्रकार से सफल बनाएं और अपने को स्वस्थ रखें, समाज को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।